हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू टेक्स्ट फॉर्मेट इन HTML। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि हम HTML के अंदर जो हम हेडिंग्स डालते हैं, पैराग्राफ्स डालते हैं, वो उसको स्टाइल किस तरीके से करना है, मतलब कि उसको फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी है कि वो टेक्स्ट दिखना किस तरह चाहिए हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस, अभी इस वीडियो को हम सबसे पहले थोड़ा बहुत समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टैग्स होते हैं। मैंने रिसेंटली आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास कुछ HTML का टैग्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से टैग्स होते हैं, रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था। HTML का टैग देखा था, और इसके अलावा हमने टाइटल का टैग देखा था, और इसके अलावा हमने बॉडी का टैग देखा था। तो सिंपल हमने कुछ बेसिक सेंटेक्स देखे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना देखेंगे कि किस कौन कौन सा हमारे पास ऐसे टैग्स हैं जिसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब कि अपने टेक्स्ट को हेडिंग किस तरह दिखाएं अपनी वेबसाइट के अंदर, पैराग्राफ किस तरह दिखाएं। तो सारा जो हम काम करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को जल्दी से आप एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस HTML के कोर्स के अंदर आपको कंप्लीटली जितनी फ्यूचर के अंदर वीडियोस आने वाली हैं आप तक जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग टैग जिसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक होता है पैराग्राफ का टैग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने अक्सर बुक के अंदर देखा होगा पूरे के पूरे कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरह वेबसाइट के अंदर अगर आपने कोई पैराग्राफ वगैरह दिखाना है तो इस तरीके से आप पैराग्राफ का टैग लोगे, और अब टैग बनाएंगे कैसे, दिखेंगे कैसे हेडिंग के टैग, वो हम सारा अभी देखेंगे। सिर्फ मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ कि हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। अभी हमने हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा, देन हमारे पास होता है बोल्ड टैग, इसके अलावा हमारे पास होता है इटैलिक, और हमारे पास होता है अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है सब स्क्रिप्ट, और इसके अलावा हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के काम में आता है, मतलब हमारी वेबसाइट में कुछ अगर फॉर्मेटिंग का काम करना है कि आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा हाईलाइट बोल्ड लिखा हुआ बोल्ड नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा इटैलिक नज़र आ रहा हो, तो इस टाइप का अगर कोई आप काम करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस तरह इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टैग्स हमने देखे हैं ये बनेंगे कैसे, सही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडिंग टैग की। हेडिंग टैग के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हमें H1 लिखना पड़ेगा। H1 को हमने ओपनिंग करा, जो कि हमारा ओपनिंग टैग है। रिसेंटली ये इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने इसके अंदर डिफाइन करा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो का जो है मैं क्या करूँगा, एंड के अंदर आई कार्ड के अंदर इस वीडियो को दे दूँगा। गाइस, एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि हम जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि जो हम कोड कर रहे हैं, इसका ये जो कोड मैंने आपको दिया है, ये सब कोड जितना भी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, ये सब का जो आपको कोड है गिटहब के अंदर मैं अपने खुद के गिटहब के ऊपर इसको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो, इस कोड को डाउनलोड करके आप खुद प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर आपको जो लिंक दे रहा हूँ, इधर मैं एक और लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि मेरे व्हाट्सअप चैनल का होगा। और व्हाट्सअप चैनल पे होने क्या वाला है कि जो भी HTML से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो मैं उसकी पोस्ट वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से जाके मेरे गिटहब चैनल को मतलब फॉलो करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आके फॉलो कर देना, और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी जाके फॉलो कर लो, ताकि जो है आपके पास सारी पोस्ट आपके टाइम टू टाइम आती रहे। इस H1 के अंदर सबसे पहले मैंने एक लिया एक ओपनिंग टैग, और एक लिया मैंने क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर बीच के अंदर मैंने एक हेडिंग नाम का एक हेडिंग टेक्स्ट डाला है। अब देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप हेडिंग आपने अंदर ज़रूर लिखना है। तो आप हेडिंग अपनी वेबसाइट में जो शो कराना चाह रहे हैं, आप कोई सी भी हेडिंग शो कराना चाहते हैं, तो आप जो है इन दो टैग्स के बीच के अंदर आप इजीली लिख सकते हो और आपकी वेबसाइट पर वो शो हो जाएगा। अभी हम ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल थ्योरी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास पी का टैग है, इसी तरह मेरे अंदर जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे, कोई भी कंटेंट डालेंगे, वो हमारा पैराग्राफ के अंदर आएगा। इसी तरह हमारे पास एक होता है बोल्ड का टैग। बोल्ड के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड होकर आएगा। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि और बनाना कैसे है। यहाँ पर टैग का तो तरीके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टैग बनेंगे कैसे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इटैलिक का टैग होता है, आई का टैग जो होता है ये हमारे पास इटैलिक का काम करेगा। इसी तरह हमारे पास एक होता है यू का टैग जो कि काम करेगा अंडरलाइन का। हमारा पास एक होता है एस का टैग जो कि काम करेगा स्ट्राइक थ्रू का। इसके अलावा हमारे पास एक होता है सब स्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है, सब स्क्रिप्ट हमारे पास वो टैग होता है जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर फार्मूले देखे होंगे, फॉर एग्जांपल H2O।
वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O। अब उसके अंदर 2 जो है आपने देखा होगा स्मॉल नज़र आता है, छोटा सा नीचे की तरफ। तो वो हम जो काम करेंगे उसको हम देखेंगे, वो करेंगे सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट से, ठीक है। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे मैथ के अंदर आपने पावर लगी हुई देखी होगी, यानी कि किसी भी यानी कि नंबर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 10 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो वो जो 2 पावर लगी हुई है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है छोटी सी, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट से देखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको थ्योरिकल जो है समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास हेडिंग जो मैंने बताई है, हेडिंग से भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया। टोटली जो हमारे पास हेडिंग के टैग होते हैं वो होते हैं H से लेकर H6 तक। तो H1 से H6 तक हमारे पास टोटली इसके टैग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है काम करते हैं प्रैक्टिकली। सही है, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक फ़ोल्डर ओपन करके रखा हुआ है, तो इस फोल्डर के अंदर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आया इस फोल्डर के अंदर, और इस जगह पे देखो ये वही फ़ोल्डर है जो रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, जो हमने बनाया था। यहाँ पर आके फटाफट से मैं एक फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और इस फोल्डर को क्रिएट करने का तरीका क्या है, आपने माउस का जो राइट बटन क्लिक करना है, और न्यू ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपको एक न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए नज़र आएगा। यहाँ पर आके मैंने इस पर क्लिक कर लिया, और सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि HTML, ठीक है, 0 और 2 लिख देंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है, इसके अंदर मैं आया, और यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, माउस का राइट बटन क्लिक कर लेना है, और राइट बटन क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड करके आपको ये चीज़ आपके पीसी के अंदर VS कोड का जो अगर आपने के पास इंस्टॉल है तो ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अगर ये यहाँ पर नहीं नज़र आता है तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो ये एड्रेस बार जिसे कहते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो एड्रेस बार आ रहा है, इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ पर आके एक कमांड डिफाइन करनी है CMD। आपने क्या लिखना है यहाँ पर आके CMD की मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर आके आपने ओपन करा। अच्छा, ये काम आपने कब करना है, जब आपके पीसी के अंदर राइट बटन क्लिक करने के बाद, यानी कि जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर राइट बटन क्लिक करने के बाद ये ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आता, तो आप ही क्या करेंगे, इस जगह पर आने के बाद इसको हटाएंगे सारी चीज़ें, पूरा एड्रेस बार क्लियर करके मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल CMD। और CMD के अंदर आपने क्या लिखना है, CMD के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कोड, और स्पेस देके लिखेंगे डॉट। अब मैंने कोड दिया और स्पेस देके मैंने लिखा डॉट, और यहाँ पर आके मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा कि VS कोड जो है ओपन होकर आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर VS कोड ओपन होकर आ गया, और फिलहाल के लिए यहाँ पर आपके पास इस तरीके से नज़र आता है, तो यस कर लिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी फाइल वगैरह बनी नहीं आ रही है, बिल्कुल सब कुछ खाली आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ़ाइल बना लूँगा। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और पिछली बार की तरह इस बार भी मैंने लिखा इंडेक्स डॉट, एक्सटेंशन का नाम दे दिया मैंने index.html। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया, और यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल जो है बनकर आ चुकी है। ठीक है, अगर हम इधर आके देखें तो ये फ़ाइल जो है मेरे इस फोल्डर के अंदर बन गई है, देख रहे हो। जो मेरे पास H2 नाम का फ़ोल्डर था, अगर मैं देखो बैक जाता हूँ और बैक जाके वापसी H2 में आता हूँ, तो ये फ़ाइल देखो इस जगह पे मेरे पास बनकर आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, और इधर आने के बाद जिस तरीके से हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि HTML हमने यूज़ करा था, तो इसी तरीके से इस बार भी हम क्या करेंगे, HTML का टैग हम यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे HTML लिखा और एंटर किया, तो HTML का टैग ओपन हुआ और क्लोज होकर भी मेरे पास आ गया है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लूँगा हेड। ये मैंने हेड के बारे में आपको क्लियरली बताया था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, पिछली वाली वीडियो, तो मैं वीडियो के एंड के अंदर आपको इसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो एंड स्क्रीन के ऊपर से। ठीक है, मैंने टाइटल टैग लिया, टाइटल के अंदर लिखा कि दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइटल लिख लेता हूँ। सही है, मैं यहाँ पर आया, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर हेड के नीचे आके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बॉडी। सही है, बॉडी लिया। बॉडी के अंदर आकर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी हम काम करेंगे बॉडी के अंदर करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने H1 के बारे में बताया था। H1 करता क्या है, यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज़ हेडिंग 1। सिंपल मैंने लिखा, जिस तरीके से मैंने आपको थ्योरी बताई थी इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। और अब करना क्या है, यहाँ पर जो मेरे पास फाइल बनकर आई है, इसको हम ओपन करके ये चेक करेंगे क्या हमने जो काम किया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आया, और यहाँ पर आके जैसे मैंने इसको ओपन करा, तो मेरे पास सिंपली दिस इज़ हेडिंग 1 लिखा हुआ आ गया है। क्लियर है। अब जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल इधर आ रहा है, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास। तो इस तरह हम जो है अपना प्रोग्राम लिखा दिस इज़ हेडिंग 1 के अंदर। तो इस तरीके से आप भी अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने बताया था हेडिंग्स हमारे पास होती है 6 टाइप्स की, मतलब 6 टाइप की हमारे पास हेडिंग होती है। एक होता है H1, दूसरा एक होता है H2। अब इस H2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर आया और मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल V करा। सही है, मैं शॉर्टकट चीज़ मैंने इसको यूज़ करी है। कंट्रोल C का मतलब है कॉपी और कंट्रोल V का मतलब है पेस्ट। ठीक है, मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे लाके पेस्ट करा और इधर लिख दिया कि दिस इज़ हेडिंग 2। अब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद तो देखो भाई चेंज तो हुआ नहीं है। भाई अब चेंज क्यों नहीं हुआ, मैंने तो वहाँ पे भाई काम कर दिया। अब वहाँ पे जब भी आप कोई काम करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव का आपने करना है या तो कंट्रोल एस प्रेस कर लो, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस जैसे आप दबाओगे तो आपकी फ़ाइल जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। या तो आप फाइल पर आकर सेव पे क्लिक कर लो तो आपका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो सेव हो जाएगा। या तीसरा ऑप्शन ये है कि ऑटो सेव के ऊपर आप टिक कर लो। आपके पास टिक नहीं आ रहा तो आप इस पर टिक कर लो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। अच्छा भाई, अगर मैंने जब सेव कर लिया तो अभी भी भाई इधर नहीं आया। भाई मसला ये है, आपने देखो पीछे तो सेव कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट को बता दिया कि मैंने कोई चेंजिंग करी है, मतलब कि मैंने अपने बिहाइंड द सीन इस ब्राउज़र के कोड एडिटर के अंदर कुछ चेंजिंग करी है, लेकिन अभी तक हमने ब्राउज़र को नहीं बताया। ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा, इस जगह पे देखो आपको रिलोड करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, रिलोड दिस पेज। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जो भी आपके पीछे बिहाइंड द सीन टैग के अंदर अपडेट हुई होगी, इस जगह पे कुछ चीज़ अपडेट हुई होगी, तो वो सारी अपडेशन जो है आपको इस जगह पर नज़र आ रही होगी। सही है, जैसे यहाँ पर दिस इज़ हेडिंग 2 लिखा हुआ मेरे पास आ गया है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मैं लेने वाला हूँ H3 का टैग, और जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 को हटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई H3। ठीक है, यहाँ पे मैंने H3 लिख लिया। नीचे आते हैं और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इसको 4 कर लेते हैं, FOUR4। और इस 3 के टैग को मैं क्या बना दूँगा, H4 का। और इधर आके मैं इस 4 को क्या बना दूँगा, 5 का। और नीचे आके इसी को मैं बना दूँगा 6 का। सही है, यहाँ पे मैंने कुछ टैग बना लिए। ठीक है, 4 की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। देखो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं लिख के आ रहा हूँ कि अंदर 4 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ। आप अपनी हेडिंग का नाम कुछ भी इसके अंदर दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल हेडिंग्स बना ली 1 2 3 4 5 करके। तो टोटली हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। तो इस तरह मेरे पास ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब ये सारी हेडिंग्स आ रही हैं। अब मैं इसके अंदर आया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर भाई मैं फॉर एग्जांपल H7 ले लूँ तो पहली बात है मुझे यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा H7 की। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा। अगर भाई बिलफर्ड्स में ले भी लूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होने वाला है इसको देख लेते हैं। भाई मैंने क्या करा, यहाँ पर एक H7 बना लिया और इसके अंदर आके मैं सिंपल लिख लेता हूँ दिस इज़ 7। मैंने यहाँ पर क्या करा, लिख लिया। अब मैं यहाँ पर आया और अपने ब्राउज़र को मैं क्या करता हूँ, अब रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ आ रहा है, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमारी अच्छी नहीं कहलाएगी क्योंकि इस नाम का टैग कोई एक्सिस ही नहीं करता HTML के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये तो हमारे पास कुछ बेसिक हमने तरीके देखे जिस तरीके से हम वेबसाइट में हेडिंग डालना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा P का टैग। P हमारे पास क्या है, पैराग्राफ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। या तो वेबसाइट को छोड़ो, बल्कि यहाँ पर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे लोरेम लिख सकते हो। लोरेम का मतलब है कि मैं कुछ रेंडमली कुछ पैराग्राफ लेना चाह रहा हूँ और वो जो पैराग्राफ आना चाहिए वो आना चाहिए 100 वर्ड का, यानी कि 100 वर्ड्स का वो पैराग्राफ आना चाहिए। और यहाँ पर आके मैंने पैराग्राफ लिखा तो कुछ इस तरह मेरे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्या करा, वापसी से रिपीट कर देता हूँ। लोरेम लिखा, लोरेम लिखने के बाद 100। देखो 100 जब ये आपको नज़र आ रहा हो ना, ये हिस्सा, जब ये एब्रीवेशन का हिस्सा नज़र आ रहा हो तो ही आपने एंटर करना है। अगर अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आता तो आप एंटर करोगे तो टैग नीचे आ जाएगा। सही है, तो आपने क्या करना है, जब ये नज़र आ रहा हो जब एंटर करना है तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। अब ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको अपडेट करा है तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज को रिलोड करा और इस तरह मेरे पास ये पैराग्राफ लिख कर आ चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आते हैं। और P का टैग अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं B का टैग। B का टैग करता क्या है, टैग को बोल्ड करने का काम में आता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल दिस इज़ बोल्ड टैग, के मतलब मेरे पास ये जो टैग है ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और इस जगह पर यहाँ पे मैंने क्या करा, दिस इज़ बोल्ड टैग, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट की जगह पर ये कैसे दिखा रहा है, थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है ये, तो ये हमारे पास होता है बोल्ड टैग। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से टैग होते हैं अभी हमने देखा। यहाँ पर मैं आता हूँ B की जगह पर मैं लिख लेता हूँ आपके आई का क्या मैंने बताया था आपको, दिस इज़ इटैलिक टैग। यहाँ पर आके सिंपली मैंने दिस इज़ इटैलिक लिखा और यहाँ पर आने के बाद क्या करूँगा, पेज को रिलोड करूँगा तो सिंपली मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ इटैलिक टैग।
ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट को थोड़ा सा इसने कर्व कर दिया, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो इसे बोलते हैं इटैलिक। इसी तरह हमारे पास एक आता है एस का टैग। एस का मतलब है कि स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे मैं आया दिस इज़ स्ट्राइक और थ्रू मैंने यहाँ पे क्या करा, लिख लिया। ठीक है, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लिएगा। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद जैसे मैं पेज को रिलोड करूँगा तो जैसे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्राइस को कटा हुआ देखा है, तो वो यही वाला टैग लगा हुआ होता है, प्राइस कट कर आ रहे होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब हम लेते हैं, अब कौन सा टैग मैंने आपको बताया था, बी हो गया, आई हो गया, एस हो गया। अब हम लेते हैं यू का टैग। यू क्या करता है, ये टैग होता है हमारे पास दिस इज़ अंडरलाइन के लिए। अब ये अंडरलाइन क्या होती है, इसको देखते हैं, जब नज़र आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे मैं आया और पेज को रिलोड करने के बाद देख रहे हो यहाँ पे इस तरह मेरे पास एक अंडरलाइन लगकर आ गई है। तो ये होता है हमारे पास एक अंडरलाइन का टैग। तो अगर आपने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की तो इस तरह आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट में आता हूँ, अब हम देखते हैं हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट का टैग और सब स्क्रिप्ट का टैग, ये टैग करते क्या हैं। सही है, यहाँ पर मैं आया, लेट से मेरे पास एक पी का टैग है। अब पी के अंदर लिखा हुआ मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ H2O करके। ठीक है, अब मैंने फार्मूला भाई ठीक है बना दिया। अब मैं इधर आया, पेज को अगर मैंने रिलोड करा तो भाई आपको मैंने बताया था 2 जो है छोटा सा लिखा हुआ नज़र आता है बिल्कुल नीचे की तरफ। सही है, अगर मैं इधर आ रहा हूँ और यहाँ पर आके लिखता हूँ वाटर फार्मूला। सही है, मैंने क्या लिखा, वाटर फार्मूला इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 जो आ रहा है छोटा सा आ रहा है नीचे की तरफ। तो अगर हमें ये काम करना है तो किस तरीके से करेंगे भाई, यहाँ पे मेरे पास 2 तो भाई ऐसे नहीं आ रहा। तो आज 2 को छोटा दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 2 को क्लिक करूँगा और कंट्रोल X कर लूँगा, मतलब कट कर लूँगा या हटा दो इसको बिल्कुल ही। इस तरह मैंने क्या करा, हटा दिया और यहाँ पर आके सब लिख लिया। सब क्या है, सब स्क्रिप्ट टैग है। सही है, और यहाँ पर आके मैंने 2 को इसके अंदर लिख लिया कि भाई ये मेरा पास 2 है। अब जो सब क्या करेगा, ये हमेशा नीचे की तरफ लेकर आएगा। सही है, जो भी इसके अंदर कुछ डेटा होगा वो सब नीचे की तरफ लेकर आएगा। और मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो देख रहे हो अब क्या हुआ है कि 2 जो आया है वो मेरा बिल्कुल नीचे की तरफ आया है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि किस तरह हम इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे जाते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और सबकी जगह पे अब क्या ले लेता हूँ, सुप ले लेता हूँ, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। तो अब ये जो टी आया है मेरे पास, ये 2 आ रहा है, ये क्या होगा, अब मेरे पास रिलोड कर आया तो सुप लिखने की वजह से क्या हुआ कि 2 मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के अंदर क्या फ़र्क है। सही है, अगर मेरे को इसको चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे H की जगह पे मैं लिख दूँ भाई 10 की जो पावर आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए, तो मैं इसको 0 का हटा देता हूँ और इधर मैं आया और पेज को रिलोड करा तो अब ये 10 की पावर 2 आ रही है। अगर आप इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो 2 के लिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली एक स्पेस हल्का सा, सॉरी इधर नहीं, इधर हम थोड़ा सा 10 के बाद स्पेस दे सकते हैं। अब मैं इधर आया, पेज को रिलोड करा तो हल्का सा क्या हुआ, एक स्पेस आ गया एक वर्ड का। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हम HTML में रहते हुए किस तरह फॉर्मेटिंग कर रहे हैं टैग्स की और कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सब बॉडी के अंदर रहते हुए कर रहा हूँ, बॉडी से बाहर मैंने कुछ नहीं करा। और आपने भी क्या करना है, बॉडी से बाहर यानी कि इस जगह पे हेड के बाद कुछ नहीं करना है, सब काम करना है अपने बॉडी के अंदर इस जगह के बाद से करना है। यहाँ पे आपने जो भी काम करना है, और इस यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि बॉडी के बाद यहाँ पे भी कुछ काम नहीं करना है, इसको भी जगह को ऐसे रहने देना है और HTML के बाहर भी कुछ नहीं करना है, तो इस जगह को भी ऐसे रहने देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी और इसके अंदर से अगर कुछ आपको यूनिक सीखने को मिला हो तो इस वीडियो के अंदर मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक